बाबा को समझना आसान नहीं। बाबा बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, बहुत आसान है समझना। इस आनंद वाणी में उन्होंने एक पर्दा उठाया और देखिए पर्दे के पीछे क्या छुपा है। साधना सभी करते हैं, लेकिन समान रूप से सबको फायदे क्यों नहीं होते हैं, ये समझने की बात है। शायद यही बात इस आनंद वाणी में छुपी हुई है, यही गूढ़ बात है। वो बात है कि साधना के समय हमारी मानसिकता क्या है, कौन सी मानसिकता लेकर के बैठे हैं हम साधना करने की, ये महत्व की बात है। क्योंकि साधना बाबा कह रहे हैं कि मन करने की प्रक्रिया, इट इज ए वे टू प्यूरिफाई द माइंड। और देखें कि मन निर्मल हो गया, क्योंकि मन का कौन सा हिस्सा साधना करता है। बाबा कह रहे हैं महत तत्व, बुद्धि तत्व, मैं हूं, ये जो बोध है इसी को महत तत्व या बुद्धि तत्व कहते हैं। साधना मन का यही हिस्सा करता है। अगर हमारी मानसिकता है कि हम मन को साफ करने के लिए मन रूपी आईने को, मन मुकुट को हम साफ करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो हमारा मेंटल प्लेट साफ होगा। और ये साफ होने से क्या होगा? साफ होने से बाबा कह रहे हैं कि परम पुरुष का, परमात्मा का मिलेगा। और उसका क्या है? आनंद। क्योंकि है वो नित्यं शुद्धं निराभासम। वो आते हैं तो आभास नहीं मिलता, तो किसको आभास मिलेगा? जिसका मन निर्मल है, साधना में निर्मल मन से बैठा है, उसी को इसका आभास हो। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल साफ बात है, एकदम क्लियर है। अब दूसरी मानसिकता, अब देखिए बैठे हैं साधना करने, हमारी मानसिकता क्या है? दूसरी अगर मानसिकता जड़ मानसिकता है, कुछ और सोच के, यह नहीं सोच के कि हमको मन को साफ करना है, तो एक तो है कि उनका रूप उस पर नहीं झलकेगा, उनका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कैसे आएगा? आईना ही गंदा है। अगर आईना को साफ करने का मैकेनिज्म है साधना, हम साफ करने वाला काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जड़ बुद्धि है, उसमें क्या होगा? अब देख लीजिए, फायदा है कि नुकसान है, सोचिए। उसमें क्या होगा कि उनका रिफ्लेक्शन तो नहीं आया। ऐसा होने से क्या होगा? जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अगर जड़ की उपासना कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। जड़ बुद्धि है, लेकिन साधना भी कर रहे हैं, और कहते हैं मैं ऐसा वैसा साधक नहीं हूँ, 1 घंटा बगैर हिले डुले बैठता हूँ। कोई मजाल है हमको हिला दे? अरे तुम बैठे तो हो 1 घंटा, तुम्हारा शरीर बैठा है, लेकिन तुम्हारा मन क्या कर रहा है? मन रूपी बंदर किस डाल पर क्या कर रहा है? कहाँ पत्ता तोड़ रहा है, कहाँ डाल तोड़ रहा है, किसको नोच रहा है, ये भी तो बात है। तो वो मन सुख की अवस्था में, उनकी परवाह नहीं करेगा। मैंने साधना किया है, देखिए खूब आनंद से भोग रहा हूँ, कितना बढ़िया मकान है, इतनी बढ़िया कार में चल रहा हूँ, इतने लोग हमको मानने वाले हैं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। हो गया। उस समय परमात्मा छुप करके देखते रहते हैं मन के पीछे। अच्छा बेटा, तुम अपनी कुवत से कर रहा है ना, अच्छा ठीक है, पता लगेगा जरा रात होने दो, तब पता लगेगा कि दांत का दर्द कैसा होता है। तो उस समय तो तुमने परमात्मा को इग्नोर कर दिया, उनको अनदेखा कर दिया, क्योंकि उनके साथ संबंध नहीं है। तुम अपनी शक्ति से सुख पा रहे हो, तुम अपनी शक्ति से मेहनत करके खूब कमा करके बढ़िया मकान में रह रहे हो,
अच्छी कार में चल रहे हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, बढ़िया कपड़ा पहनते हो, बढ़िया वाली शराब रात में पीते हो, खूब मस्ती है। लेकिन जरा दुख आने दो। अब देखिए, रात आई, जीवन में दुख आया, पर्दा बदला, दुख आया, तो इतने दिनों की साधना करके हमको यही गति होनी थी। उसका दोष कहाँ देता है? ये परमात्मा के खाते में डाल देता है। मेरे चलते नहीं, आपने हमको बचाया नहीं, आपने हमको कुछ किया नहीं, आपने हमको पिटवा दिया, हमको आपने गाली सुनवा दिया, हम साधना करने का क्या फल मिला हमको? हम साधना नहीं करेंगे, यही कृपा कर सकते हैं। तो साधना के समय अगर ये मानसिकता है, बाबा ने किसी को कहा था, क्योंकि वो अपने मन से कोई और ध्यान कर रहे थे, बात है 1971 की, उसमें अफवाह ऐसा फैलाया कि बाबा की शक्ति लेकर के उनके साथ रहती थी, वो शक्ति लेके चली गई। बाबा में तो शक्ति ही नहीं है, बाबा शक्तिहीन हो गए। तो उस समय बाबा की शक्ति को चैलेंज किया गया। जो नहीं जानता था, कुछ लोग बेकार इधर उधर की ध्यान करते थे। बाबा ने कहा, तुम बंदर का ध्यान करते हो तो मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हें 6 लेसन में किसका ध्यान करने के लिए सिखाया गया? और ध्यान में तुम्हारी मानसिकता क्या है, क्या करते हो, कुछ मांगते हो? बाबा ने कई बार कहा है कि मेरे बेटे बेटियां भिखारी नहीं है कि मांगेंगे, हम जानते नहीं है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वही दूंगा, लेकिन छोड़ो तो हम पर। लेकिन आदमी छोड़ता नहीं, अपना जो छोटापन है इसी को छोड़ता नहीं। दुख का कारण यही। अर्जुन जिसको इतना ज्ञान दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा